दुनिया की तारीख का महंगा तरीन फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में हुआ है, जिसके लिए कतर ने तकरीबन 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा पैसा खर्च किया है। लेकिन इस इवेंट से कतर बामुश्किल ही 7 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू कमा सकेगा। इधर सवाल ये बनता है कि कतर ने ये सब कुछ जानते हुए भी इस इवेंट के लिए इतनी बड़ी एफर्ट क्यों की है और मुस्तकबिल में कतर को इसका क्या फायदा होगा। आइए जानते हैं इस वीडियो में। कतर मिडल ईस्ट में वाक़या एक छोटा सा गल्फ कंट्री है जिसका कुल रकबा सिर्फ 11,500 स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी आबादी महज 30 लाख है और जिसमें तकरीबन 95% फॉरेन इमिग्रेंट्स लोग शामिल हैं। पहले कतर इतना अमीर मुल्क नहीं था, लेकिन फिर 1971 में कतर की किस्मत ही बदल जाती है जब वहां दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड डिस्कवर होता है और देखते ही देखते कतर डेवलप्ड कंट्री बन जाता है। आज के दिन कतर का 70% गवर्नमेंट रेवेन्यू सिर्फ ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन से आता है। 1980 में एक दफा अचानक ही ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो गई थी, जिसकी वजह से सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे ममालिक को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि तब ऑयल ही इन ममालिक का वाहिद जरिया आमदन था। जिसके बाद इन ममालिक को एहसास हुआ कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी ऑयल की डिमांड वैसे ही कम होती चली जाएगी और तब से ही इन ममालिक ने अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू पर काम करना शुरू कर दिया था। आज जैसे दुबई में टूरिज्म एक टॉप इंडस्ट्री बन चुकी है, इसी तरह कतर ने भी कतर एयरलाइंस, अल जजीरा इंटरनेशनल मीडिया कॉर्पोरेशन और इंटरनेशनल रियल स्टेट्स जैसे होटल और एयरपोर्ट जैसे बड़े बड़े बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। फिर 2017 में सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और मिस्र जैसे ममालिक ने अपनी 13 शराइत मनवाने के लिए कतर का मुकम्मल तौर पर सफारती और तिजारती बाइकआउट कर दिया था। इन शराइत में अल जजीरा मीडिया हाउस की बंदिश और ईरान से ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा सरे फहरिस्त था, जिसकी वजह से कतर शदीद मुश्किलात में फंस गया था और अपनी बेसिक जरूरियात के लिए दूसरे ममालिक से मदद मांगना पड़ गई थी। तब कतर को एहसास हुआ कि दूसरे ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात और दुनिया की अटेंशन कतर की बका के लिए बहुत जरूरी है। और जैसा कि आप जानते हैं, लोगों की अटेंशन का बेहतरीन फार्मूला स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं। इसलिए कतर ने फीफा वर्ल्ड कप के मेगा इवेंट के लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और मेहनत की है, क्योंकि दुनिया में फुटबॉल सबसे ज्यादा देखे जाने वाला खेल है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 का फीफा वर्ल्ड कप, जो कि रशिया में हुआ था, का फाइनल मैच 1100 करोड़ लोगों ने लाइव देखा था, जो कि दुनिया की कुल आबादी का 30% हिस्सा बनता है। और इसके अलावा 3.5 अरब लोग इस वर्ल्ड कप को देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप में 32 इंटरनेशनल टीमें हिस्सा लेती हैं और 150 से ज्यादा मुल्कों में देखा जाता है और लाखों की तादाद में फैंस उस मुल्क का विजिट करते हैं जिस मुल्क में ये इवेंट मुनकिद करवाया जाता है, जिससे उस मुल्क की टूरिज्म और बिजनेस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट का बूम आ जाता है। इन सब से बढ़कर कतर ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक के साथ शदीद मुकाबलेबाजी में इस इवेंट की होस्टिंग विन की और वर्ल्ड कप अपने मुल्क में करवाकर दुनिया के सामने अपनी सॉफ्ट पावर का शानदार मुजाहिरा किया है। और साथ ही इस्लाम का अलम बुलंद करते हुए वर्ल्ड कप से महज 2 दिन पहले शराब पर पाबंदी आयद की, LGBT पर्सन्स और उनके मखसूस झंडों पर बैन लगाया गया और मगरबी मर्दों खवातीन के गैर इखलाकी लिबास पर यह कहते हुए पाबंदी लगा दी गई कि आपको हमारे कवानीन और तहजीब का एहतराम करना पड़ेगा, जिससे कतर का शानदार स्ट्रॉन्ग इमेज दुनिया पर पड़ा है। और आखिर में दोस्तों, आप जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान ने भी फीफा वर्ल्ड कप कतर में हिस्सा लिया है। फुटबॉल टीम भेजकर नहीं, पाक फौज के हजारों फौजी इस इवेंट की सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपकी इस सब के बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट्स कीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।